बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज 2 दिन के दौरे पे यहाँ पे राफेल मारियानो ग्रोसी, ये डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और ये यहाँ पे कल का दिन भी ठहरेंगे। 2 दिन का दौरा है, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान में जो इसके बारे में ऐलान हुआ, बताया गया, वो ये कि अपने 2 दिन के दौरे में डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हाई लेवल की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे और उसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस और साइट्स वगैरह को विज़िट करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिन जिन जगहों पे इस्तेमाल हो रही है उनमें से कुछ जगहों पे वो जाएंगे। ख़ास तौर पे हेल्थ फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह, पावर जनरेशन, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें वो जाके चीज़ें विज़िट करेंगे, हमारे साइट्स विज़िट करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने इसके बारे में ये बयानिया जारी किया है और कहा यह जाता है कि ये जो दौरा है डायरेक्टर जनरल IAEA का, ये हमें एक मौका मुहैया कर रहा है जहां हम उनका तावन मुख्तलिफ चीज़ों में हासिल कर सकते हैं और नए एवेन्यूज़, नए रास्ते, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनमें कहीं और किसी और जगह पे किसी और चीज़ में हमारा इनके साथ तावन बढ़ाया जा सके। बुनियादी तौर पे मकसद है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पुरअमन तरीके से जो इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बढ़ाया जाए। इससे लाजमन आपकी इकॉनमी में बेहतरी आती है। जैसे मैंने अपने एक वीलॉग में जिक्र किया था कि हमारे यहाँ बिजली की किल्लत है और हम ज़्यादातर अपने पावर प्लांट्स इंपोर्टेड फ्यूल पे चलाते हैं, जिसमें कोयला भी है और तेल भी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर मटेरियल यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना लें तो उससे बिजली भी बड़ी सस्ती मिलेगी और जो माहौलियाती मसले हैं वो भी पैदा नहीं होंगे। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है और 1957 से हम इसके मेंबर भी चले आ रहे हैं। हमारी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, और कई चीज़ों में हमने इनके साथ तावन भी किया है कि मिल के काम किया है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन के डिसआर्मामेंट फेलोज, उनका भी ग्रुप आ चुका है। वो उसमें काफ़ी सारे 24 मुल्कों के नुमाइंदे थे जो पाकिस्तान आए और उन्होंने अक्टूबर में 8 से 10 अक्टूबर तक उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। ये उनका एक स्टडी टूर था जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ साइट्स की स्टडी की और ये अरेंज किया था यूनाइटेड नेशन के ऑफिस ने, ऑफिस ऑफ डिसआर्मामेंट अफेयर्स। बासूरत ये तो थी सरकारी वर्शन। अब हुआ ये कि इसके बाद एक कोहराम मच गया और सोशल मीडिया पे बहुत सारी कहानियां चल निकली। हमें हमेशा से अमेरिका की नीयत पे भी शक रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता रहता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कराएं ताकि भारत के लिए आसानी हो जाए पाकिस्तान को हैंडल करना। और अमेरिका चूँकि भारत का इत्तेहादी है तो इस वजह से ये शक रहता है कि अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वो महरूम करना चाहे। वैसे भी आप देखें कि भारत के साथ उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन का माहिदा किया हुआ है, पाकिस्तान के साथ नहीं किया। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और ये भी एक मसला है कि अमेरिका या मगरबी दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का हामिल हो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो ये खदशात, ये चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से अफवाहों ने जन्म लिया। और इसके साथ साथ जिस चीज़ ने ज़्यादा इस चीज़ को तक़वियत दी, इन अफवाहों को ज़्यादा तक़वियत दी, वो IMF का मसला है, जहां हम IMF के साथ फंसे हुए हैं। IMF के साथ मुआहदा हो नहीं रहा। IMF बड़ी सख्त कंडीशंस दे रहा है। हम कह रहे हैं और हमारे सारे सोच विचार वाले लोग जो हैं वो फिक्र करते हैं कि कहीं IMF अल्टीमेटली ये कंडीशन न ले आए कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। इन चीज़ों की वजह से एक परेशानी और एक हिजानी काफ़ी कैफियत है जो कि मुल्क के अंदर महसूस की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये दौरा काफ़ी पहले से प्लान था। IMF का किस्सा तो बाद में आया और इस दौरे का बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक ने एक सेमिनार अरेंज किया हुआ था। उसमें
ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको मदऊ किया हुआ था कि आप आगे वो सेमिनार अटेंड करें, और उसी मौके को इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपना सॉफ्ट इमेज दिखाए। यानी हम जहां बहुत लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में कैंसर के ऑपरेशन वगैरह के लिए जहां इस्तेमाल की जा रही है ये चीज़ें, साइबर नाइफ है या और चीज़ें, उनका कुछ इफ्तिताह भी उनसे आज करवाया और उनको वो साइट्स भी दिखाया। इसमें हरगिज़ हमारे ऊपर कोई पाबंदी या कोई उनका दबाव ऐसा नहीं है कि हमें मजबूर कर सकें और कहें कि जनाब हमने वो साइट देखना है, वो नहीं, आप कहीं और लेके जाएं। ऐसा नहीं है। हमें अपने तौर पे ख़ुद प्रोग्राम वर्कआउट करके तो उनको जो कुछ हम दिखाना चाहते हैं हमने वही दिखाना है, और वही दिखाया गया आज, और आगे भी कल के दिन भी उसी तरह होगा। सो ये तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जहां वो जा रहे हैं जो नॉन मिलिट्री हैं, और इनमें कोई भी किसी किस्म के हथियारों का मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मामलात के लिए, ख़ास तौर पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, जहाँ पे हॉस्पिटल हैं, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जहाँ पे ये इस पे काम होता है, वो जगह हैं जो उनको विज़िट करवाई जा रही हैं, और इसके अलावा कहीं और उनको लेके नहीं जा रहा। इससे जो एडवांटेज होगा कि ये जो हम जहाँ तक तरक्की कर चुके हैं इस मामले में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल यूज़ में, उसमें डायरेक्टर जनरल उनको, ग्रॉसी साहब को, उनको थोड़ा आइडिया होगा, और हो सकता है कि वो नए आइडिया दें कि भाई बाकी मुल्कों में जहाँ जहाँ वो मगरबी दुनिया में फिरते हैं वहाँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, और पाकिस्तान को उसके मामले में रहनुमाई दें कि आप इस फील्ड में आगे यूँ काम कर सकते हैं, और उससे फिर इनकी वसातत से हम किसी मुल्क से तावन और एग्रीमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ये जहन में रखा जाए कि जो मैं ये बड़ी एक स्टेटमेंट में दे रहा हूँ बड़ी वजाहत के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ की वजह से खासी परेशानी है, और ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मैंने काफ़ी सारा अपने सोर्सेज से चेक करने के बाद ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि हम अमूमन हर 2 साल बाद डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। तकरीबन फ्रीक्वेंसी हर 2 साल के बाद है, और वो खुद ब खुद कभी नहीं आए, ये हमारी इनविटेशन पे ही आते रहे हैं, और हमेशा उनका दौरा जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ मुफीद ही रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान के जो मामलात हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो उनसे डिस्कस हुए, उनके सामने रखे जाते हैं। इसके अलावा कोई और किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं, कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा खुफिया एस्पेक्ट इसका नहीं है जिससे कि हमारे लोगों में इसकी वजह से कुछ परेशानी पैदा हो। मैं कम अज़ कम इस दौरे के लिहाज से, इस दौरे के नुक्ता निगाह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पीछे कोई और खुफिया मकसद नहीं है जिससे कि हमारे अवाम में इससे इस प्रोग्राम के बारे में परेशानी लाक हो। सिर्फ आज के दिन इस वक्त पे IMF के इशू की वजह से, चूँकि कोइंसिडेंस हो गया कि IMF भी चल रही और साथ ये आ गए, तो उससे स्पेकुलेशन शुरू हो गई, लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इससे अवाम में लाजमन परेशानी पैदा होती है। जो स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ और जो वाज़े तौर पे अपने लोगों को यकीन दहानी इसकी करवाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि कोई भी ना गुफ्तगू करने को तैयार है, यानी इस पे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, ना कोई दबाव इसमें माना जाएगा और ना ही इस प्रोग्राम के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या से करना चाहते हैं। ना ही किसी से इस पे तावन मांगा हमने, और ना ही हम किसी को तावन देंगे कि वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को मशकूक करे। हमारे यहाँ अदालती इंतज़ाम मौजूद हैं और वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। वो अदालती तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहाँ कंट्रोल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स इन प्लेस हैं, और कोई एक शख्स अकेला इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, ना ही इसके बारे में वो कोई फ़ैसला कर सकता है, और ना ही उसको अकेले को किसी को इख्तियार है कि वो जाके कोई चीज़ वहाँ से हासिल कर ले। आपने सुना होगा कि वक्तन फ़क्तन मगरबी दुनिया ये ढोंग और ये लग़्व किस्म का
ایک نعرہ لگاتی ہے، اور ہمارے بھارت میں بیٹھے لوگ وہ بھی پاگلوں کی طرح کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ٹیررزم بڑھ رہا ہے تو یہ کہیں ٹیررسٹ کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پتھر اور گلیل والا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ عام رائفل اور گولی کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو جس کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان یہاں پہ تحفظات کے لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا کوئی بھی اور آرگنائزیشن اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے سمجھنے کا کہ یہ تحفظ اتنا یقینی بنایا گیا ہے، اس کی حفاظت اتنی اچھی کی گئی ہے کہ آج دنیا کے سب سے بڑے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری جو ماسٹر ان ٹیکنالوجیز کے، ان کو بھی رسائی حاصل نہیں ہے ہمارے ان ہتھیاروں تک۔ کیوں کہ ہم نے جو اس کا سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ خود بنایا، خود ڈیوائس کیا یہاں پہ، اس میں قطعاً کسی مغربی دنیا کے سسٹم کا عمل دخل نہیں۔ ہمیں مغربی دنیا سے بہت مدد، بہت کچھ آفر کیا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی سسٹم آپ نے، یہ ہم نے بڑا ٹاپ کا بنا کے دیا ہے، آپ اس سے سیف ہوں گے، لیکن ہم نے ان چیزوں پہ انحصار نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بھی سسٹم سیکیورٹی کا ہم باہر سے امپورٹ کر کے لگائیں گے، اس کی لازماً کوئی نہ کوئی اس کو کھولنے کا طریقہ کار بنانے والے کے پاس ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سارا انڈیجنس کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دن تک کوئی بھی اس کو ٹیمپر نہیں کر سکا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔